छोटी सी लाइन में चर्चा खत्म कर देते हैं। एक बात जवाब दीजिए, आरडीजी के पक्ष में जो हिमाचल प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपया हर साल का बंद हो रहा है, क्या आप उसमें प्रधानमंत्री जी के पास जाने को तैयार है और इस पर चर्चा करो? तैयार है तो खत्म करो और अभिभाषण स्टार्ट करो। यह बात मानसिकता क्या है? सरकारें नहीं है मानसिकता, जनता मानसिकता है हमारी सरकार की प्राथमिकता में। जनता की आवाज मानसिकता है हमारी सरकार की प्राथमिकता में। जब जब जनता के अधिकारों का हनन होता है तो वो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के चाहे बीजेपी के। वित्त आयोग द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई है वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या प्रभाव पड़ेगा। हम तो उस चुनौती को भी सामना करेंगे, उस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ेंगे और हिमाचल की जनता में उस लड़ाई को जीतेंगे भी। काम रोको प्रस्ताव कितने लाई नियम 67 के तहत? परंपरा यह थी कि 5 साल में एक काम रोको प्रस्ताव आता था। भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव लाए, आपदा पर काम रोको प्रस्ताव लाए, हर बार वॉकआउट करके चले जाते हैं। इस समय वॉकआउट का सवाल नहीं है, इस समय है कि आप इस पर चर्चा करो। हमारे गवर्नर एड्रेस के लिए बजट सेशन की शुरुआत हुई है, महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, वो आपने तय करना है, सरकार ने तय करना है। पूरा मौका देंगे आपको, एक भी पल आप बोलेंगे कि इतने दिन और बढ़ा दो और बढ़ा देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 17 मार्च को बजट पास होना है और 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो ले होनी है। हमें चर्चा करनी चाहिए, डरना किस चीज से है? एमएलए बनते रहते, विधायक बनते रहते, लेकिन एक बार हिमाचल का अधिकार छिन गया, 75 लाख जनता के अधिकार अगर छिन जाएगा तो जनता की और लोकतंत्र की आवाज भी कमजोर होगी। मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य, आरडीजी को मुद्दा नहीं है, यह अधिकार है, हक है और ये प्रदेश की जनता का है, सरकार का नहीं है। सरकार तो इस अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और मैं चाहूंगा कि अधिकार की लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठे होकर जाए। कोई सरकार का विरोध, कोई किसी का विरोध थोड़ी कर रहा है। वो तो हम सबको कह रहे हैं कि आरडीजी हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो रेवेन्यू सरप्लस के अनुसार नहीं हुआ था और जीएसटी के बाद तो हमारी पोजीशन और खराब है। इसलिए हम सब लोग मिलकर एकजुटता से आगे बढ़े, यही कहना चाहता था। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस भी देंगे, बिजली बोर्ड का जो निजीकरण नहीं करेंगे उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की हिमकेर योजना है जिसको मैं स्वरूप दे रहा हूं, जिसमें कई लोगों के नाम आएंगे, किस प्रकार से पैसों को लुटाया गया, उस योजना को भी चलाएंगे और जनता की अदालत यही इसी बजट में सारा योजना को भी हम चलाएंगे।